अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जी मोहम्मद तैयब अमीन। तो मैं आज आपको सिखाऊंगा कि हमने वर्डप्रेस पे अपना एक ब्लॉग कैसे राइट करना है। तो अगर आप बिल्कुल न्यू हैं तो आपको नहीं पता कि आपने कंटेंट कहाँ से उठाना है और कैसे कैसे उसको लेके चलना है, तो मैं आपको प्रॉपर वे में सारा कुछ डिटेल में बता रहा हूँ। तो आपने ये चीज़ें फॉलो करनी है, मतलब बिगिनर के लिए ये एक बहुत अच्छा है कि मतलब उसने कैसे ब्लॉग पोस्ट करना है और कैसे आप लोग अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं थ्रू ब्लॉगिंग, वर्डप्रेस की ब्लॉगिंग के थ्रू। तो सबसे पहले आपके पास होस्टिंग और डोमेन होनी चाहिए जिस पे मतलब आपने अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट बनानी है ब्लॉगिंग की। तो उसके बाद हम प्रॉपर ये जो मैं आपको ये बता रहा हूँ ये आपने यूज़ करना है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, अपना ब्लॉग प्रॉपरली तौर पे राइट कर सकेंगे। तो ठीक है, अब हम चलते हैं अपनी वेबसाइट के डैशबोर्ड में। तो यहाँ पे हमारे पास एक पोस्ट का ऑप्शन है। तो ऐड न्यू की पोस्ट पे हमने जैसे ही क्लिक किया देन हमारा ये चीज़ें लोड हो रही हैं। तो इसके बाद हम इसको लेके चलते हैं। ठीक है जी, अब हमारे पास आ गया जी यहाँ पे ऐड टाइटल, और उसमें हमने क्या क्या चीज़ें डाटा एंटर करना है। तो अब टाइटल सेलेक्ट करने के लिए हमारे पास पहले तो हमें पता होना चाहिए कि हमने अपनी पोस्ट का टाइटल रखना क्या और हमने अपना आर्टिकल लिखना किस चीज़ पे है। तो ऊपर सजेस्ट है जी नील पटेल की एक वेबसाइट। तो इसमें हम लोग लिखते हैं जी, टाइटल सर्च करते हैं हमने क्या करना है। तो हम फॉर एग्ज़ाम्पल लिखते हैं फेसबुक पे हम लिखना चाह रहे हैं कुछ। तो यहाँ पे हमने फेसबुक सर्च किया। ठीक है, नील पटेल का जो है ना ये फ्री वाला हम टूल यूज़ कर रहे हैं। तो मतलब इसमें अगर आप सब्सक्रिप्शंस लेंगे देन हमारे पास जो होगा वो पैसे हमें देना पड़ेंगे, और जो कीवर्ड आइडियाज़ हैं हमारे वो उसमें ज़्यादा बता देंगे। यहाँ हम कीवर्ड आइडियाज़ पे गए, देन हम लोग आगे जी नीचे भी ये लोड हो रहा है थोड़ा सा। तो ये देखें, ठीक है, अब हमारे पास जो इसके कीवर्ड्स निकले हैं फेसबुक के रिलेटेड वो आप ये देखें एसईओ डिफ़िकल्टी वाले सेक्शन में कि इसकी एसईओ डिफ़िकल्टी कितनी है, 90, 95, 87 एंड अप टू सो ऑन। कोई भी ग्रीन में हमारे पास लाई नहीं कर रहा। तो हम अपना कीवर्ड जो है वो चेंज करके देख लेते हैं जी। तो हम लोग को करते हैं जी हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम फेसबुक। ठीक है जी, अब ये हमारे पास दो और एक कीवर्ड हमने सर्च कर लिया, दो हमारे पास अभी बाकी हैं, ये फ्री वाले में है। तो हम फ्री का यूज़ करेंगे क्योंकि हम बिल्कुल स्टार्ट से जा रहे हैं। तो अब ये देखिए हमारे पास हमें जो हमारा टारगेटेड कीवर्ड था वो हमें मिल गया, और ये इसकी एसईओ डिफ़िकल्टी 14 में है, और इसका वॉल्यूम 260 है। मतलब 260 लोग, वॉल्यूम का मतलब ये है कि 260 लोग इसको सर्च आउट कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली इसका वॉल्यूम ज़्यादा है, ये हाउ टू मेक मनी ऑन फेसबुक। ठीक है, लेकिन इसमें ये देखिए हमारे पास एसईओ डिफ़िकल्टी इसकी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इसको हमने आसान डिफ़िकल्टी जो भी हमारे पास ग्रीन सेक्शन में लाई करेगा ना, हमने वो कीवर्ड उठा लेने। तो हम ये करते हैं जी, ये कीवर्ड उठाते हैं हाउ टू अर्न मनी विद फेसबुक, हाउ टू अर्न मनी फॉर फेसबुक। देन इसके बाद हमारे पास है हाउ टू सी मनी फ्रॉम फेसबुक मैसेंजर। तो इसे हम छोड़ देते हैं, हमारे टारगेटेड कीवर्ड्स ये हैं। तो इसको हमने क्या करना है जी, क्लिक टू कॉपी टू क्लिपबोर्ड एंड नाउ कॉपी सिलेक्टेड। देन हमने इसको रख लेना है उठा के अपने पास, क्योंकि इसको हमने आगे यूज़ भी करना है। तो ये हमारे पास आ गया जिसके टारगेटेड कीवर्ड्स। ठीक है, तो हमारा पहला जो टारगेट था वो अचीव हो गया है। अब हम चलते हैं जी अपनी पोस्ट पे। तो हमने जो कीवर्ड हमारे उठाए थे इसमें से हमें, मुझे ये अच्छा लग रहा है पहले वाला हाउ टू अर्न मनी विद फेसबुक, इसको मैंने किया कॉपी एंड ये हो गया जी हमारा टाइटल। ठीक है जी, हाउ टू अर्न मनी विद फेसबुक। अब हमने क्या करना है जी, इसके मतलब हमें ऑब्वियसली डाटा भी चाहिए। तो आप तो बिगिनर हैं तो आपको नहीं पता कि हम डाटा कैसे उठाएंगे। तो एक वेबसाइट है राइट सोनिक, इसमें क्या होता है आर्टिफिशली हमारे पास ब्लॉग एक लिखा लिखाया आर्टिकल आ जाता है, और उसमें क्या होता है उसका प्लेजरिज्म भी जो होता है वो बिल्कुल ना होने के बराबर होता है। और अगर हो भी तो वो भी मैं आपको बता दूंगा कि हमने कैसे उसको रिमूव करना है। तो ये हम न्यू प्रोजेक्ट पे गए, तो अपने कीवर्ड जो हमने सर्च आउट किए हैं उसको वहाँ पे हमने किया, और ये AI आर्टिकल राइटर इंग्लिश ओनली। ठीक है,
तो इसमें हम लोग चले गए। तो ये हमारा टॉपिक जो है ये हाउ टू मेक मनी विद फेसबुक। सो इसको हमने फाइंड आउट करना है, इसके मतलब हमने डाटा निकालना है। तो जनरेट आइडियाज़ पे हमने क्लिक कर दिया। देन हम जा रहे हैं जी आगे आ गया जी। ये हमें मतलब उसके चेंजिंग मतलब उसमें क्या क्या होंगी, या मतलब हमें जो सेक्शन चाहिए उसमें हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं आर्टिकल के मुतालिक। तो इसमें से हम कोई भी हेडिंग सेलेक्ट कर लेंगे। 5 वे टू मेक मनी ऑन फेसबुक, 10 वे टू मेक मनी फेसबुक एड्स, हाउ टू मेक मनी ऑन फेसबुक एंड द स्टेप अर्निंग मनी विद फेसबुक, हाउ टू मेक मनी विद फेसबुक, द कंप्लीट गाइड, हाउ टू मेक मनी फेसबुक स्टेप बाय गाइड, हाउ टू अर्न मनी विद फेसबुक टू इजी गाइड टू मोनेटाइज योर प्रेजेंस, हाउ टू मेक मनी विद फेसबुक ए सिंपल गाइड फॉर बिगिनर्स। तो हम ऐसे करते हैं कि हम यही सिलेक्ट कर लेते हैं, या मैं कह रहा हूँ ये कर लेते हैं स्टेप बाय, बल्कि बिगिनर्स वाला करते हैं। तो ये हमने सेलेक्ट किया। नाउ नेक्स्ट स्टेप, तो हाउ टू मेक मनी विद फेसबुक का सिंपल गाइड फॉर बिगिनर्स। तो हमने क्या करना है, इसके बारे में हमें थोड़ा सा यहाँ पे लिखना है। तो अगर तो आप लिख सकते हैं तो वेल एंड गुड, अगर आप नहीं लिख सकते तो आप सिंपली इस कीवर्ड को उठाएं और इसको ले जाएंगे यूट्यूब अपना गूगल पे। तो इसके बारे में कुछ ना कुछ किसी ने कुछ ने लिखा हुआ होगा, फिनिश वीडियो मेक मनी विद फेसबुक। हम इसी लिंक को चेक कर लेते हैं। तो फेसबुक इज़ द लार्जेस्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एंड सो ऑन, जो भी लिखा हुआ है। हमने क्या किया जी, हमने इतना इसका पोर्शन कॉपी किया और बस हमें इतना ही चाहिए। तो हम लोग आ गए जी अपने AI आर्टिकल राइटिंग। तो हमने यहाँ पे इसको पोस्ट कर दिया, ठीक है। और नाउ मूव ऑन नेक्स्ट स्टेप। तो अब इसकी आउटलाइंस हमें चाहिए, इसकी हेडिंग्स चाहिए, तो वो भी हमें ये जनरेट करके देगा खुद ही। तो हमने जैसे ही जनरेट पे क्लिक किया तो हमारे पास डिफरेंट चीज़ें आ गई हैं। तो देखें इसमें हमारे पास क्या क्या सेक्शन दिए हैं। हाउ टू मेक मनी विद फेसबुक, द 3 स्टेप ऑफ स्टार्ट मेकिंग मनी ऑन फेसबुक, हाउ टू मेक मनी विद फेसबुक विद 1 आइटम, हाउ टू मेक मनी विद फेसबुक बिजनेस। ओके, व्हाट इज वाई फेसबुक। ये हमारी हेडिंग्स हमें जो अच्छी लगेंगी वो हमने सेलेक्ट करनी है। प्रॉफिटेबल, हाउ टू मेक मनी थ्रू फेसबुक फॉर बिगिनर सेक्शंस एंड सो ऑन। तो हम लोग क्या करते हैं जी, हम लोग हाउ टू मेक मनी, ये हम फर्स्ट वाला सेलेक्ट कर लेते हैं, हाउ टू मेक मनी थ्रू बिजनेस। ओके, नाउ राइट एन आर्टिकल। तो इसमें हमारे पास जो है ये AI आर्टिफिशियल आर्टिकल राइटर में, तो इसमें हमारे पास क्रेडिट्स होते हैं। तो हर जीमेल पे अलग से क्रेडिट मिलते हैं। अगर आपने अर्न करने तो इसका एक अपग्रेड कर लें इसके प्लान को, या आपके पास ऑफर्स देते हैं ये कि कैसे आपने क्रेडिट्स में कलेक्ट करने हैं। तो ये हमारे पास थोड़ा टाइम लेगा अपना हमारा आर्टिकल पूरा राइट करने में। तो तब तक हम एक और काम कर लेते हैं, हम अपने आते हैं पोस्ट पे। तो पोस्ट पे हम लोग जैसे ही आए तो उसमें देखें एडिट स्निपेट। तो एडिट स्निपेट में हमने क्या करना है जी, सबसे पहले तो हमने अपना टाइटल कॉपी करना है। टाइटल जी हमने अपना कॉपी किया, एडिट स्निपेट पे आपने इसका परमानेंट लिंक क्रिएट करना है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, ये अपनी वेबसाइट का जो है पहले नाम लिखना है, www.fob.com/, देन हमने अपना जो है नाम वो टारगेटेड हमारा जो कीवर्ड था और हमारा जो टाइटल था साइट का, सॉरी आर्टिकल का, तो हमने वो साथ में लिख दिया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सिलेक्ट कीवर्ड फोकस्ड, हमने किस कीवर्ड पर फोकस करना है। तो ऑब्वियसली हमारा एक कीवर्ड ये था एंड दूसरा कीवर्ड आपके सामने है जी, वो था हाउ टू अर्न मनी फॉर फेसबुक। तो हम लिख देते हैं, लेकिन हमने अपने लिए अर्न करना है, ना कि फेसबुक के लिए। तो चलिए, अगर कोई बंदा ये भी सर्च करेगा तो देन चांसेस हैं कि हमारी जो पोस्ट है वो आ जाए। उसके बाद ये जो मैं SEO के लिए टूल यूज़ कर रहा हूँ हमारी पोस्ट का, ये है रैंक मैथ। इसके अलावा भी टूल हैं इसके, लेकिन ये आजकल ट्रेंडिंग में जा रहा है और ये बहुत अच्छा है। ये साथ में बता देता है कि हमारी SEO कितनी होगी है हमारी पोस्ट की और क्या क्या चीज़ें इसमें मिसिंग है। तो हम देखते हैं कि जी हमारा ठीक है, और ये जी हमारे पास हमारा आर्टिकल लिखा हुआ आपके सामने आ गया हुआ। हमने क्या करना है जी, इस पूरे आर्टिकल को उठाना है, इसमें चेक करना है इसकी प्लेजरिज्म कितनी है,
क्योंकि अगर हमारा प्लेजराइज्ड हुआ तो फ़ायदा नहीं देगा हमें। तो हमने सिंपल क्या करना है, एक स्मॉल एसईओ टूल है जी, इसके लिए मैं पीछे ले लेता हूँ वेबसाइट पे। तो ये टूल है हमारे पास एसईओ चेक करने के लिए। तो हमने क्या करना है जी, इसका प्लेजरिज्म चेक करना है। तो प्लेजरिज्म चेकर पे गए एंड देन हमने अपना आर्टिकल कॉपी तो ऑलरेडी किया हुआ है, तो हमने क्या करना है जी, यहाँ पे हमने अपना आर्टिकल पेस्ट किया। ओके, नाउ यहाँ पे भी एक आएगा जी पॉपअप, आई एम नॉट रॉबर्ट, अभी तक आया नहीं है। तो आ गया जी, तो आई एम नॉट रॉबर्ट चेक प्लेजरिज्म। तो यहाँ पे हमारे पास ये देखें, ये प्रॉपर प्लेजरिज्म चीज़ें हैं या नहीं है वो चेक कर रहे हैं। तो थोड़ा टाइम लेगा चेक करने में। तो ये जो चीज़ें आ रही हैं ना प्लेजराइज्ड, ये वो मतलब इसको मैं बताता हूँ कैसे हमने रिमूव करना है अपने आर्टिकल में से। तो एक दफ़ा ये कम्प्लीटली चेक खोले, देन उसके बाद मैं बताता हूँ कि आपको कैसे अपने रिमूव करना है प्लेजरिज्म अपने आर्टिकल में से। तो तब तक हम बाकी काम कर लेते हैं कि ये चीज़ें एडिशनल्स हैं इसकी। तो इसके बाद हम क्या करेंगे जी, अपनी पिक्चर हमने ऐड करनी है ऑब्वियसली, कि हमारी पिक्चर जो फीचर इमेज होती है हमारे पोस्ट की। तो सेटिंग पे गए, तो ओके फीचर इमेज के लिए हम जाएंगे जी pixels.com। इसमें फ्री की पिक्चर्स पड़ी होती हैं हमारे पास, सही है। तो इस तरह के हमारा टारगेट कीवर्ड जो है वो है जी हाउ टू मेक मनी विद फेसबुक। तो हम ये लिख के सर्च कर लेते हैं, उसके रेलिवेंट हमें कोई पिक्चर मिल जाए। तो नहीं आ रही इसके रिलेटेड, मतलब मैं चाह रहा था कि इसमें हमारे पास कोई पिक्चर ऐसी है जिसमें फेसबुक के साथ कोई पैसों का हिसाब किताब हो, मतलब आपका पिक्चर जो आपकी फीचर इमेज ने ही आपकी पोस्ट को रिप्रेजेंट करना था। तो कोशिश करेंगे कोई अट्रैक्टिव सी, कोई जो लोगों को खींचे कि आपकी पोस्ट को वो पढ़ें और ऑर्गेनिक ट्रैफिक जनरेट हो उसमें। तो हम क्या करते हैं जी, सिंपल लिख देते हैं जी मनी। देखते हैं इसमें क्या आता है जी हमारे पास, नथिंग। तो हम ये कर लेते हैं, इसमें ये देखें लड़का बैठा हुआ और इन्जॉय कर रहा है अपने पैसों के साथ, और या कुछ इस तरह का। तो चलें हम ये भी नहीं करते, हम करते हैं जैसे फेसबुक पे जाते हैं। तो फेसबुक के मतलब तो ढेरों चीज़ें आ जाएंगी किस तरह की है। तो ये पिक्चर हम उठा लेते हैं जी, ये पिक्चर हमने उठा ली अपनी इसके लिए। देन हम आ गए जी ऐड न्यू, मतलब अपनी पोस्ट पे बैक आ गए। तो अब हमें चाहिए, हमारी ये कैटेगरी सेलेक्ट की हुई है, तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसको मोटिवेशनल में डाल दूँ, क्योंकि मोटिवेट ही कर रहे हैं बेसिकली हम लोगों को कि आप अपना ब्लॉग पोस्ट करें और अपना खुद का काम स्टार्ट कर दें। तो फीचर इमेज के जगह पे आते हैं, फीचर इमेज पे आए, अपलोड फाइल्स, सेलेक्ट फाइल, और ये हमने भी पिक्चर डाउनलोड की है, इसको हमने ओपन किया। और इसके ALT टेक्स्ट में जो हमने लिखना है ना, वो अपना जो टारगेटेड कीवर्ड था, जो हमारा टाइटल था हमारी पोस्ट का, तो वो हमने यहाँ पे लिखना है। इसमें वो था जी हमारा हाउ टू मेक विद फेसबुक। हाउ टू मेक मनी विद फेसबुक। तो हमने क्या करना है, सेलेक्ट फीचर इमेज, सॉरी हाउ टू अर्न मनी विद फेसबुक। ओके, इसको हम क्या करते हैं, इसको चेक कर लेते हैं, थोड़ा सा एडिट कर लेते हैं, कॉपी करने के लिए इसको। ये हमने अपना कॉपी किया कीवर्ड, पिक्चर हमने सेलेक्ट की और ठीक हो गया। ओके, तो अब इसके साथ ही हमने क्या करना है कि अपनी अपने SEO पे गए। तो हाउ टू चीज़ें हमारी ठीक है। तो हम देखते हैं जी हमारी प्लेजरिज्म चेक हुई है ये नहीं, हमारे पास सिर्फ 7% प्लेजरिज्म है। तो इसमें देखें हमारे पास क्या है जी, 2 पैराग्राफ्स ऐसे हैं, 2 लाइनें ऐसी हैं जिसमें प्लेजरिज्म चेक हमारा आ रहा होगा, 2 या 3। ओके,
देख लेते हैं हम इसे तसल्ली से। ओके, हमारे पास 3 चीज़ें हैं, इसको हम अपना प्लेजरिज्म रिमूव करना है। तो वेदर यू ऑन अ फुल, ओके, तो इसमें हम फाइंड करते हैं कि हमारे पास एरर किस जगह पे आया हुआ है जी। यहाँ से लेके हमारे पास एरर जो आया हुआ है वो जहाँ तक आया हुआ है, इसको हमने कॉपी किया और एक किल बूट है हम वेबसाइट हमारे पास जो प्लेजरिज्म को रिमूव करती है, जहाँ पे हमने अपना पोस्ट किया उसको, जो चीज़ हमारे पास प्लेजरिज्म क्रिएट कर रही थी। तो यहाँ पे वो क्या करेगा, इसके मतलब चीज़ें चेंज कर देगा और वर्डिंग मीनिंग सेम होगा लेकिन इसकी वर्डिंग चेंज कर देगा। तो हमने क्या किया जी, हमने यहाँ पे इसको कॉपी किया और अगेन हम अपनी इस जगह पे आ गए। ये हमारा जो था प्लेजरिज्म इस पॉइंट से ख़त्म हो गया। देन उसके बाद हम जाते हैं जी रीज़न वाई फेसबुक आफ्टर ऑल। इसमें हमें देखना है कि हमारे पास ये चीज़ें कहाँ पर लिखी हुई हैं। ये बड़ा आफ्टर ऑल तक, ठीक है। या तो हम इसको रिमूव कर देते हैं, तो रिमूव ही कर देते हैं, मतलब जब ना होगा तो ना यहाँ पे। अब हमारे पास बिल्कुल पोस्ट ऐसी है जिसमें हमारे पास 0 प्लेजरिज्म है। तो हमने क्या करना है जी, इसको वो करना है जी कॉपी, ओके, ये हमारे पास हो गया जी कॉपी और इस पर ले जाना जी हमारी पोस्ट पर। देन क्या करना है, हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ओके जी। तो अब हम क्या करते हैं, जो हमारे पास गाइड बनी हुई थी पीछे पॉइंट्स बने हुए थे, तो हमने सेम वही तरह करना है। तो उसमें ही देखें, जैसे जैसे हम अपनी एसईओ करते जाएंगे ना, तो वो मतलब हम एरर्स बता रहे हैं, क्या क्या एरर्स हैं हमारे पास। वो कह रहे हैं कि फोकस कीवर्ड डजंट अपीयर एट द बिगिनिंग ऑफ योर कंटेंट, ठीक है। तो हमारा ये कीवर्ड है जी फोकस्ड। तो हमने क्या करना है जी, इसको कॉपी किया, हम चाह रहे हैं जी हमारे पास आ जाएगी स्टार्ट में। तो हम क्या करते हैं जी, इसकी जगह पे ये लिख देते हैं, अच्छा लिखा गया। और इसको हम लोग दे देते हैं जी हेडिंग। तो ये हम दे दिए इसको हेडिंग फोकस कीवर्ड। वो हमारे पास कह रहा है जी मेटा डिस्क्रिप्शन में हमारे पास नहीं आ रहा है। मेटा डिस्क्रिप्शन क्या होता है, सिंपली जस्ट लाइक दैट कि मेटा डिस्क्रिप्शन हमारे पास है जी, ये चीज़ लाइक ये हमारे पास लिखा हुआ है इसकी हेडिंग, और ये नीचे वाला जो पोर्शन है ये वाला गेट स्टार्टेड से लेके रेडी तक ही हमारा एक मेटा डिस्क्रिप्शन में आ जाती हैं चीज़ें। तो इसमें हम लोगों ने क्या चीज़ें शो करनी है, तो हम क्या करेंगे जी, सिंपली यहाँ से उठाते हैं अपना, और ये वाला जो सेक्शन हमने किया कॉपी और एडिट स्निपेट, और ये हमारी मेटा डिस्क्रिप्शन। तो हमने इसको उठा के यहाँ पे डाल दिया। तो ये हमारे पास बेसिक एसईओ जो थी वो हमारे पास कंप्लीट हो गई। अब हमने देखना है इसमें और क्या क्या एरर्स आ रहे हैं। हेडलाइन में आ रहा है ऐड एन इमेज विद योर फोकस कीवर्ड, ओके, ये हमने कर लिया। अब हमने क्या करना है जी, लिंक करना है अपने ब्लॉग को किसी एक्सटर्नल लिंक के साथ। एक्सटर्नल लिंक ये होता है कि हमारी वेबसाइट पर कोई भी बंदा है और एक एक्सटर्नल लिंक हमने क्रिएट करना है। तो हम क्या करेंगे, फेसबुक पे ही कर देते हैं। तो फेसबुक पे कौन सा लिंक हम जनरेट करेंगे, जिस बंदे को हमने भी पढ़ा था। हम क्या करते हैं जी, ये चीज़ें उठा कोई मतलब ऐड कर देते हैं इसमें। तो ये हमने पेस्ट कर दिया और साथ में ओपनिंग न्यू टैब एंड नाउ, ठीक है। हमारे पास एक्सटर्नल लिंक वाला भी ओके हो गया। अब हमारा इंटरनल लिंक रह गया, ठीक है। तो इंटरनल लिंक होता है कि हमारी वेबसाइट पे जो पुरानी पोस्ट्स कोई पड़ी हुई हैं तो उसको हमने प्रमोट करना हो या जो भी करना हो, मतलब उसका लिंक हमने देना है। तो इसके लिए हम लोग इसी कीवर्ड पे मेक मनी पे हम क्या करते हैं, मेक मनी को हमने लिंक किया और इसमें हमने अपना डालना है जी लिंक। हमारी वेबसाइट का नाम है जी। तो हम लोग इस पर जाते हैं, तो फ्रीलांसिंग की टैब में गए,
ये हमारे पास एक पोस्ट पड़ी हुई है जी, अर्न अर्निंग के मतलब की पहले ही पड़ी हुई है। तो कोशिश कीजिएगा कि आप जो भी इंटरनल लिंक ऐड कर रहे हो, जिस कीवर्ड पे ऐड कर रहे हो, तो वो तकरीबन उसकी लिखो। हम ये भी न्यू पेज पे ही खोल देंगे इसको, तो ओके ठीक है। तो अब इस एरर का मतलब यह है कीवर्ड डेंसिटी कि हमारा जो टारगेट कीवर्ड है वो हमारे पास ऑलरेडी यूज़ हो रहा है या नहीं हो रहा है यूज़, मतलब कितनी दफ़ा यूज़ हो रहा है इसमें, तो हमने वो भी देखना है अभी। देन ओके जी, वो भी हम देखते हैं इसमें। तो इसको पहले हेडिंग दे दें ताकि पता चलता रहे कि ये हमारे पास हेडिंग है और आगे उसकी सब हेडिंग है। तो यहाँ पे ये हमारी एक हेडिंग बनी हुई थी, ठीक हो गया जी। हमारे पास ये हेडिंग बनी हुई थी, हाउ टू मेक मनी विद फेसबुक विद वन आइटम। तो ये चीज़ थी हमारे पास, ओके जी। उसके बाद एक हेडिंग थी हमारे पास ये वाली, तो इसको भी हमने हेडिंग दे दी, और एक हमारे पास थी कंक्लूजन, तो इसको हमने कंक्लूजन को भी हेडिंग दे दी, ओके जी। अब हमारे पास जो चीज़ें हैं वो एरर कौन कौन सी कर रही हैं वो हमने देखना है। हमारे पास जो है वो कंटेंट जो हमारे पास बहुत लॉन्ग लिखा हुआ है, इसको हम शॉर्ट करते हैं, बता सकता हूँ कैसे। आपने सिर्फ इसको ये चीज़ें कर देनी है, मतलब देखें जहाँ पे हमारी लाइन ख़त्म हो रही है इसको ज़रा कर देना साइड पे, तो यहाँ से कर देते हैं। ताकि पढ़ने में लोगों को आसानी हो जाए। तो ये भी चीज़ें हम थोड़ा साइड में देखते हैं। ये हमने इसको थोड़ा सेपरेट कर दिया। ये पैराग्राफ रह गया थोड़ा चेंज करने वाला। चेंजिंग तो हम इसमें नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसको हम लोग सिर्फ ये कर रहे हैं कि थोड़ा पढ़ने में लोगों को आसानी है। हमारे पास जो एरर्स आ रहे हैं वो ख़त्म करने की कोशिश करें। ओके जी, तो एरर तो हमारे ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन फिर भी अगर हम इसको थोड़ा सा और शॉर्ट कर दें, ओके हमारी चीज़ें फाइनलाइज हो गई। तो हम चाह रहे हैं जी हम अपनी हमारी जो पोस्ट है उसकी तकरीबन 80% ऐसी हो चुकी हुई है। तो अब हमने क्या करना है जी, इसमें हमने अपना कोई मीडिया ऐड करना है ना। चाह रहे हैं कि पिक्चर ऐड हो जाए, हमारे पास कोई ब्लॉग बंदा पढ़ने आए तो उसमें हमारी पिक्चर्स यहाँ शो है। यहाँ पे इमेज और यहाँ से अपलोड, मैंने पिक्चर कोई नहीं डाउनलोड की थी, तो इसी पे जाएं और पिक्चर ये डाउनलोड कर लें।
ये कर लेते हैं, चलिए फेसबुक पे रिलेटेड है तो हमारी पिक्चर डाउनलोड हो गई है तो अपलोड, ये पिक्चर हमारी डाउनलोड हुई है तो हमारी जो है वो देखिए हमारे पास एरर कौन कौन से हैं जो भी हमारे पास रिजॉल्व नहीं हुए। तो इसको इतना फोकस नहीं करें, हमने हमारा टारगेटेड कीवर्ड यही है तो इसकी हम एसईओ करेंगे प्रॉपर। तो किचन कंट्रीज में पॉजिटिव और नेगेटिव स्टेटमेंट्स, कुछ एरर्स ऐसे हैं जो पोस्ट के बाद हमारे पास रिजॉल्व हो जाएंगे। फोकस्ड कीवर्ड एज आर टेक्स्ट, तो हम क्या करते हैं जी अपनी इस चीज़ को उठाया कॉपी और जो हमारे पास पिक्चर इमेज है उसको हम थोड़ा रिप्लेस करते हैं और दोबारा इसको अपलोड करते हैं तो ये एरर जो हमारे पास है ये ख़त्म हो जाएगा। तो ये पिक्चर्स थी हमारी जो हमने क्या किया जी अपना पोस्ट वाले, देन इसमें हमने अपना आर्टेक्स में हमने अपना टारगेट कीवर्ड जो है वो हमने यहाँ पे पेस्ट करना है, उसका लिंक देना है किसी को। तो ये हमने यहाँ पे किया और सेलेक्ट फीचर इमेज। तो ये देखिए ये हमारे पास वो भी एरर जो था वो ख़त्म हो गया जी, ये वाला। तो हमारे पास ये एरर रह गया जी कीवर्ड एंड डेंसिटी। तो इसमें ये हमारे पास होगा जो हमारा टारगेट कीवर्ड है ये चाह रहा है कि हमारी पोस्ट के अंदर कहीं ना कहीं मतलब यूज़ होता हो। सो हम देखते हैं जी इसके रिलेटेड है तो हम क्या करते हैं जी फाइंड फर्स्ट स्टेप टू मेक मनी, हम यहाँ पे इसको पोस्ट कर देते हैं। तो हमारा ये पूरा कॉपी है, इसको हमने किया जी कॉपी। तो एक जगह पे हम और कर देते हैं और इसमें देखते हैं हमारे पास कहाँ तक पड़ा हुआ है। ओके चलिए इसकी खैर जो मतलब खैर है हमारे पास 80% एसईओ हमारी पोस्ट की हो गई है। तो अब हम उसको पोस्ट करते हैं जी, देख लेते हैं इसमें हमारी कुछ चीज़ें अगर मिसिंग है तो हमारे पास अभी इसके टैग्स मिसिंग है। तो हमारे पास ये मोटिवेशनल कैटेगरी हमने सेलेक्ट कर ली है जी, परमानेंट हमने क्रिएट कर लिया है, फीचर इमर्ज कर ली है जी। अब हमारे पास रह गया जी इसके टैग्स के हम अपना टैग जो है वो यूज़ कर लें। तो ऐड न्यू टैग हम लिख लेते हैं जी मेक मनी ऑनलाइन, दो टैग हम यूज़ करते हैं इसमें। नाउ हमारी पोस्ट रेडी है तो उसको हमने रिव्यू करना तो प्रीव्यू करके देखना चेक कर लें और इसको बाद पब्लिश कर दें आप। तो व्यू पोस्ट यहाँ से हम इसको व्यू भी कर लेते हैं कि हमारी पोस्ट किस तरह आई हुई है जी। तो ये रही जी हमारी पोस्ट कि हमने कैसे कैसे इसको पोस्ट किया और हमारी पोस्ट पब्लिश के बाद कैसे किस तरह से शो होगी। तो ये आप देखते हैं जिसके बाद हम इसको होम स्क्रीन पे देख लेते हैं कि हमारा होम स्क्रीन पे किस तरह से होगा। ये हमारी फीचर्ड इमेज थी और ये जो इसका हमने यूज़ किया हाउ टू अर्न मनी विद फेसबुक एंड ये हमारे प्रीवियस पोस्ट्स हैं जो हमने इसमें ऐड किए हुए हैं। तो ये है जी बिल्कुल बिगिनर्स के लिए एक काम कि उसने कैसे कंटेंट उठाना है। थोड़ी सी मेहनत है इसमें मतलब और ये परमानेंट काम तो नहीं है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि एज अ बिगिनर अगर आप काम कर रहे हैं तो आप इस चीज़ को ऐसे ही लेके चलें और आगे जो है अपनी मेहनत करें। ठीक हो गया जी और मिलते हैं जी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।